हाय एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कंप्लीट ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान, जो हम घर पे बच्चे के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी एक प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया है, इनिशियल प्लान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब बात आती है वो प्लान हम कर रहे हैं, हमें ये नेक्स्ट प्लान कब स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात, जब आप कोई प्लान होम थेरेपी का फॉलो कर रहे हैं, आप उसको 15-20 डेज मिनिमम करिए। जब बच्चे की उसमें परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन बोले तो कि वो करने लग गया है वो एक्टिविटीज, सेग्रीगेशन या फिर बीड्स को निकालने लग गया है राइस में से, सेंसरी एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत करने लग गया है, एक्टिविटीज़ उसको समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तब हम लोग सेकेंड प्लान की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करते हैं। और अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो हम उसी में ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम कम लेगा बच्चा। अगर बच्चा ज़्यादा हाइपर है, सिटिंग इतनी नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्लान शुरू कर लेंगे। पहले वाली एक्टिविटीज़ कभी कभी उसको रिवीजन बेसिस पे दे देंगे। तो अब हम जानेंगे सेकेंड होम प्लान। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन कंप्लीट होम प्लान। थैंक यू। इन दिस एक्टिविटी हम बच्चे को कलर सेग्रीगेट करने के लिए देंगे। अब आप इसमें देख रहे हैं, मैंने कृष्ण को 6 कलर्स दिए हैं आइडेंटिफाई और सेग्रीगेशन के लिए। बट अगर मैं इनिशियली बात करूं, आप स्टार्ट कीजिए 2 कलर्स के साथ में, कि आपने बच्चे को 2 कलर्स दिए और उसको सेग्रीगेट करने के लिए कहा। अब जब बच्चा वो ईजिली कंफर्टेबली करने लग जाए तो आप उसमें कलर्स बढ़ाते जाइए, 3 कलर्स, देन 4 कलर्स, इस तरह से कलर्स इंक्रीज़ करते जाइए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग डेवलपमेंट करने के लिए, अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स के बीच में कंप्लेंट आ रही है कि कृष्णव इतनी आराम से कर रहे हैं बट हमारे बच्चे कर ही नहीं रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कृष्णव भी नहीं करता था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिट विद द चाइल्ड। आपको बच्चे के साथ बैठना है, आपने उसको वो एक्टिविटी करके दिखानी है। ओके, अब हम रेड अलग करेंगे, ओह दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, ओ ये रेड बॉटल में जाएगा, ये ग्रीन बॉटल में जाएगा। जब आप उसको इस तरह से कम्युनिकेट करते करते सिखाएंगे, within 5 days, 6 days, 7 days, he will also start doing it. आप ये मत सोचिए आपने फर्स्ट डे दिया और वो उसी दिन सेग्रीगेट कर देंगे, इट विल टेक टाइम। तो आपको उसको प्ले वे में उसको सिखाना है पहले। सीधा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आज मैंने कराया और वो आज ही दोनों कलर सेग्रीगेट कर देगा। इट विल टेक टाइम। आपने उसको करके दिखाना है, हर रोज़ उसको 2-4 मिनट वो एक्टिविटी के लिए देना है। पहले आप करेंगे, फिर बच्चे से कराएंगे। बच्चा नहीं कर रहा है तो आप उसका हैंड पकड़ के उससे करवाएंगे कि ओके अब ये उठाओ, रेड उठाओ, ओके ये लो रेड, उसके हैंड में दे दिया आपने वो रेड कलर और फिर वो उस बॉटल में डाले। आप फर्स्ट डे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि बच्चा एकदम से सेग्रीगेट करके उसको बॉटल में डाल देगा। आपको स्लो चलना है, बहुत स्लो, और उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है और उतना ही बच्चे को टाइम भी देना है। इन द नेक्स्ट एक्टिविटी वी कैन आस्क द किड टू मेक टावर। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है बच्चे के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी। इन द नेक्स्ट एक्टिविटी आप बच्चे को कोई भी क्लिपर दे सकते हैं, उससे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करने को दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ फाइन मोटर एक्टिविटी। बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग में भी बहुत अच्छी रहती है और इससे ब्रेन कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज़ होता है। तो ये बच्चे के साथ हम कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ, डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट डे ही बच्चे सब कुछ कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू शो देम, आपको उनको दिखाना है करके, उनका हैंड पकड़ के कराना है, और फिर जाकर कहीं वो इंडिविजुअली कर पाएंगे। इन दिस एक्टिविटी मैंने सिंपल एक प्लाई का टुकड़ा लिया है और कुछ एक क्लिप्स ली हैं, क्लोथ क्लिप्स। आप उसमें कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं और बच्चे को क्लिप्स लगाने के लिए कह सकते हैं। सो इससे 2 चीज़ें हो रही हैं। बच्चे का जो है फाइन मोटर एक्टिविटी है, क्योंकि ऑब्वियसली फाइन मसल्स का यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए कि मुझे उस प्लेस पे उस क्लोथ पिन को लगाना है। तो बहुत ज़्यादा उसको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और इससे वो इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ मैंने इसमें कलर कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया बच्चे को। मैंने 2 कलर्स की क्लिप्स ली हैं, ब्लू एंड ऑरेंज। तो मैं उसको कहती हूँ कि ब्लू पहले ऑरेंज लगाइए कृष्णा, देन आई
फ्लिप द साइड, और फिर उसके बाद उसको कहती हूँ अब आप ब्लू लगाइए। तो आप इससे कलर रिकॉग्निशन एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मल्टीटास्किंग एक्टिविटी अगेन, और बहुत अच्छी रहती है बच्चों की रिकॉग्निशंस के लिए, बच्चे की माइंड कंसंट्रेशन के लिए, फाइन मोटर एक्टिविटी है। तो ये आप एक्टिविटी घर पे इजीली करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी नाउ। पहली वीडियो में मैंने आपके साथ 2-3 सेंसरी बिन शेयर किए थे। नाउ अब मैं बच्चे के साथ क्ले, जो हमारे पास क्ले डो अवेलेबल होता है, उसके साथ हम उसको एक्टिविटी कराएंगे। तो अगेन ये टेक्टाइल एक्टिविटी रहती है, तो टेक्टाइल इश्यूज़ डाउन आते हैं। आप उसमें क्ले को रोल करना, राउंड राउंड बनवाना, ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कृष्णा इसको टच भी नहीं करता था बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ सेंसरी इश्यूज़। अब वो सेंसरी इश्यूज़ इतने ओवरवेलम हो जाते हैं कि बच्चे की लर्निंग इंक्रीज़ नहीं होती। तो सेंसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं बच्चे की लर्निंग और उसके फोकस के लिए। तो ये एक्टिविटीज़ आप माइन्यूट एक्टिविटीज़ हैं, बट आप इनको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप ये एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो मान के चलिए आपके बच्चे का लर्निंग, अटेंशन और फोकस नहीं इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उनके सेंसरी इश्यूज़ इतने ज़्यादा ओवरवेलम होते हैं कि वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी। आप प्ले डो ले सकते हैं। अगर आप प्ले डो नहीं है मान लीजिए अवेलेबल, वैसे तो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप आटा, घर में आटा हम डेली ही लगाते हैं, थोड़ा सा आटा के साथ उसको प्ले करने को दीजिए, तो धीरे धीरे वो सेंसरी इश्यूज़ डाउन आ जाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है वो उसको होल्ड भी ना करना चाहें, बट आपको उसको डेली 1-2 मिनट्स वो टच देना ही देना है। नाउ इससे हम प्ले डो में उससे रोलिंग बॉल बनवा सकते हैं, उसको स्नेक, लंबे लंबे स्नेक्स बनवा सकते हैं हम, और बहुत सारी पिंचिंग करा सकते हैं। जैसे मैं इसमें कृष्णा के साथ अगर स्नेक्स बनाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ आ जाओ कृष्णा, मुस्टैचेस बनाएंगे, नेकलेस बनाएंगे। सो ही एन्जॉयज़ इट अब नाउ। और इसके साथ साथ फिर इसमें लैंग्वेज, स्पीच, इमिटेशन, एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग। तो जब आप हर चीज़ को एक पर्पस के साथ यूज़ कर रहे हैं और उसमें हर चीज़ डाल देंगे तो बच्चे की लर्निंग एंड कैपेबिलिटी ज़रूर इंक्रीज़ होती है। दिस इज़ अ ग्रोस मोटर एक्टिविटी। टेबल मैट, तो टेबल पर ऊपर चढ़ना है, मैट पे नीचे उतरना है। जंप भी कर सकता है, अगर बच्चे को जंप नहीं करना आता है तो वैसे ही उतर सकते हैं। इसमें क्या है, मैंने डिफरेंट टेक्सचर के मैट्स को यूज़ किया है, सॉफ्ट, हार्ड, हर तरह के टेक्सचर्स के मैट्स को दिया है, ताकि बच्चे की एक सेंसरी नीड भी पूरी हो, उसको एक सेंसरी इनपुट भी मिले। अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं कि बच्चा को आसपास के एनवायरनमेंट का अवेयरनेस आती है, कब मुझे ऊपर चढ़ना है, कैसे मुझे नीचे उतरना है। तो इसमें वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी उनको मिल रहा है, तो जिससे अब इनकी सेंसेस में जो उनको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आप इनको दे रहे हैं, तो उनका अटेंशन, फोकस, लर्निंग सब इंक्रीज़ होगा। अब इसमें हमने जब भी इस तरह की कोई भी वॉक्स करानी है या कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करानी है, हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में करानी है। तो मैंने एक साइड एनिमल्स रखे हैं, 5 एनिमल्स, उसको उस जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाना है। तो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, ऑन कमांड एक्टिविटी हमेशा अच्छी रहती है। दिस इज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी। मैंने इसमें पानी में एनिमल्स डाल दिए हैं, बच्चे को उसमें से निकालना है। अब जिनको टेक्टाइल इश्यूज़ रहते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है पानी को टच ही ना करें, और अगर पानी को टच कर रहे हैं तो वो उससे खेलते रहें और एनिमल्स को ना निकालें। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है यार क्या है, एनिमल्स ही तो निकालने हैं, यही तो इशू है। आप वो इशू समझिए, उसको टाइम दीजिए, हर रोज़ 4-5 मिनट उस चीज़ से प्ले करने का, तो उनके टेक्टाइल नीड पूरी होगी और धीरे धीरे फिर उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जब वो चीज़ होगा तो वो अपने आप एनिमल्स निकालने लग जाएंगे। तो आपने इस तरह से एनिमल्स निकलवाने हैं उनसे, ताकि उनके जो टेक्टाइल इश्यूज़ हैं, सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो डाउन आए। सो दिस इज़ अ ग्रेट सेंसरी एक्टिविटी, आप ये ऐड ऑन कीजिए। दिस इज़ अ ग्रोस मोटर बिंगो, ऑन कमांड एक्टिविटी विद इमिटेशन। तो इसमें आपने बच्चे को कहा हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, सामने आप कर रहे हैं, टर्न अराउंड, टच द ग्राउंड, क्लैप योर हैंड्स। सिंपल एंड बेसिक कमांड्स बच्चे से स्टार्टिंग में 2 कमांड्स के साथ, देन कमांड्स आप इंक्रीज करते रहिए। दिस इज अ ग्रोस मोटर एक्टिविटी प्लस इमिटेशन। अब हम बच्चे को योगा की तरफ लेकर जाएंगे। हमने ओम चैंटिंग करानी है। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेन कामिंग एक्सरसाइज, तो बहुत अच्छी रहती है। हमें बच्चों के साथ ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है 10-20 टाइम्स। से ओम,
सो द नेक्स्ट योगा पोज इज़ बटरफ्लाई पोज। दिस इज़ अ वेरी गुड पोज, जिससे मसल्स जो है हमारी लेग की मसल स्ट्रेंथन अप होती है और ग्रोस मोटर एक्टिविटी है। इससे बच्चे में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और अटेंशन भी इंक्रीज़ होती है। सो हम लोगों को ये भी कराना है अपने बच्चों से। तो अब ये पूरा कंप्लीट होम प्लान है। इसमें अगेन अगर मैं एक अच्छे होम प्लान या ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान की बात करूँ, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। उसमें सेंसरी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसमें जो है आपकी ग्रोस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे बच्चे की ओवरऑल अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो और डेवलपमेंट हो। तो इसमें सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। अब पीछे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम मेरा बच्चा राइस में हैंड ही नहीं डाल रहा है या राइस को इधर उधर फेंक रहा है। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, बच्चे का फोकस नहीं है, बच्चे का अटेंशन नहीं है, हमें उससे करवाना पड़ेगा। कुछ दिन हमें उसको सेंसरी प्ले के लिए टाइम देना पड़ेगा कि वो खेलेंगे, वो गिराएंगे, वो एकदम से सेग्रीगेशन या चीज़ें नहीं निकाल कर आपके पास देंगे कि ये लो निकाल दिया। आपको उसको प्ले में अगर बच्चा बिल्कुल ही हाइपर है और बिल्कुल ही अनकोऑपरेटिव है, आपको उसका हैंड पकड़ के, अब हम इसमें से ये निकालेंगे, आपने उसका हैंड पकड़ के वो चीज़ें करानी पड़ेंगी। तो फिर उसके सेंसरी इश्यूज जब जैसे जैसे डाउन आएंगे, उसकी लर्निंग इंक्रीज होगी, तब वो अपने आप करने लगेंगे। तो पेशेंस लूज मत कीजिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। हमें प्यार से खेल खेल में उनसे सारे काम कराने हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या करना है, वो इतने समझदार नहीं है, वो बड़े नहीं हैं, उनके साथ वैसे ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। वो खुद ऑलरेडी इतना ओवरवेल्म्ड है, अगर उसमें आप भी शाउटिंग करेंगे या आप इरिटेट होके उनके साथ डील करेंगे, तो वो कैसे उस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, बच्चा भांप लेता है, वो फीलिंग्स इमोशंस कैच करते हैं कि यार ये बड़ा इरिटेट हो गया, अब तो दूर भाग जाओ। लेकिन अगर आप उसको प्यार से हंस के खेल के कराएंगे, तो वो भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और वो उस चीज़ पे फोकस करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इरिटेट हो रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं, उतना आप खुद भी एफर्ट नहीं दे पाएंगे। तो जब भी एक्टिविटीज़ कराएं होम प्लान की, तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, बड़े ही जॉली मूड में, बड़े ही काम और पेशेंस रख के वो चीज़ें कराएं, तभी बच्चा भी कोऑपरेट करना स्टार्ट करेगा। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा बच्चा तो आधा घंटा इन एक्टिविटीज़ के लिए बैठ ही नहीं सकता, उसका सिटिंग ही नहीं है। तो आपको ये एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग में इकट्ठे बिठा के नहीं करनी। आप ये कर सकते हैं कि आपने 5-10 मिनट्स एक सिटिंग में कराया, देन 5-10 मिनट्स 2-3 सिटिंग्स ले ली दिन में, ऐसे 10-10 मिनट्स की, 5-5 मिनट्स की, जैसा बच्चे का शेड्यूल है या टाइम है, जितना देर वो टॉलरेट कर सकता है, उसकी सिटिंग है, उस हिसाब से वो एक्टिविटीज़ आपने करानी है। और तब करानी है जब बच्चा थोड़ा सा अटेंटिव हो, शांत हो। तो आपको ये बेटर पता होता है मेरा बच्चा इस टाइम थोड़ा सा ठीक है, अब मैं लेकर बैठती हूँ तो वो थोड़ा सा अटेंशन देगा। आप बच्चा पहले ही हाइपर है, वो पहले ही अपनी दुनिया में लॉस्ट है, आप उसको कितना ही करवाने की कोशिश कर लीजिए, वो नहीं करेगा और एंड रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि बच्चा भी और भी ज़्यादा इरिटेटेड और हाइपर हो जाएगा, आप उससे ज़्यादा इरिटेशन में आ जाएंगे और नेगेटिविटी में आ जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, बच्चा हमारा है, हमें ही करना है, कोई और तो वो चीज़ समझ ही नहीं सकता कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं समझ सकता। सबको लगता है क्या है, दुनिया पालती है बच्चे, ये नहीं पाल सकती, ये अपने बच्चे को सिखा नहीं सकती है। वो लोग बोलने के लिए होते हैं, वो बोल कर चले जाएंगे। तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि देयर विल बी सम पॉजिटिव फीडबैक स्टार्टिंग में, या फिर लोग अंडरस्टैंड करेंगे आपकी सिचुएशन को। वो सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस कीजिए कि मुझे करना है और मैं ही कर सकती हूँ, और मैं करूँगी तो होगा, और आज करूँगी तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस फीलिंग के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमने अपने बच्चों के साथ काम करना है, तो ज़रूर 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 रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और चीज़ है, अपने बच्चे का ना ट्रैक बनाना शुरू कर दो। मुझे लगता था यार कृष्णा में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है इतनी, लेकिन फिर मैंने जब पहले की वीडियोस देखी या लोगों से फीडबैक सुनती, अच्छा इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो आप भी एक वीडियो बना के रखिए या एक जर्नल बना के रखिए कि लिखिए इसमें आज इसने पहली बार आई कॉन्टेक्ट दिया, आज इसने नेम टू रिस्पॉन्ड दिया, तो आपको उसकी इम्प्रूवमेंट का पता रहेगा। तो खुद भी मोटिवेशन आती रहती है, यार नहीं कर रही हूँ और हो रहा है।
तो मेक अ जर्नल या फिर कोई भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखिए और उससे अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से जब काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में चेंज आएंगे। पॉजिटिविटी, रेगुलरिटी और सिंसेरिटी और लव और प्यार और खेल के साथ करेंगे तो ज़रूर चेंज आएगा। एक चीज़ मैं भूल गई कि इसमें आप मिडलाइन एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। वो आप किसी भी टाइम करा सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जिस टाइम बच्चा आपके हाथ में आए और करा दीजिए 2-4 एक्टिविटीज़। जो मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो एक्टिविटीज़ आप ज़रूर करिए बच्चों के साथ, इससे ब्रेन फोकस बहुत इंक्रीज़ होता है। मिडलाइन एक्टिविटीज़ आर रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर दीज किड्स, क्योंकि उनका ब्रेन का सिंक नहीं होता है, इसी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग कम रहती है। तो वो एक्टिविटीज़ जब आप मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़ इसके साथ करेंगे तो आप ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखेंगे अपने बच्चों में। तो प्लीज़ वो एक्टिविटीज़ भी ज़रूर कीजिए। और एक्टिविटीज़ अच्छी लग रही हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।